रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी इस त्योहार को बहुत ही फन और उत्साह के साथ मना रहे हैं। रमजान के दौरान एक सामान्य दिन सूर्योदय से पहले सहरी शुरू होता है और शाम की नमाज के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद इफ्तार होता है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं पटना के फुलवारी शरीफ, जहां फुलवारी शरीफ नगर परिषद के वार्ड नंबर 25 में भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी नूरजहां खातून के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में नगर परिषद सभापति आफ्ताब आलम सहित वार्ड वासी भी शामिल हुए। इस मौके पर नगर सभापति आफ्ताब आलम ने कहा कि दावत इफ्तार में हम लोग शामिल हुए, तमाम लोग एक साथ इफ्तार किया है। अल्लाह का करम है, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान दिया हम लोगों को उसने, और तमाम लोगों को एक साथ बैठकर इफ्तार करने की तौफीक दी। 2 साल के बाद सर ये इस तरह से आप नहीं, रमज़ान को जो देखिए, नमाज, रमज़ान, रोज़ा, हज, ज़कात, इसको कोरोना और कोई दुनिया की दूसरी कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है, न रुका है न कभी रुकेगा। कोरोना में भी नमाज़ पढ़ते थे लोग, फ़र्क इतना ही है कि मस्जिद में नहीं पढ़ रहे थे लेकिन घर में पढ़ रहे थे, कहीं और पढ़ रहे थे। नमाज रुकना नहीं है, रोज़ा रुकना नहीं है, ये सब ऐसी इबादतें हैं जो सिर्फ ऊपर वाले के लिए होती है ना, डायरेक्ट अल्लाह का और बंदों का। आज के दिन में सर क्या रोज़ा तो इखलाक, आपस का प्यार, मोहब्बत, दूसरे का दर्द महसूस करना, भूख और प्यास महसूस करना, ऊपर वाले की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, बुराई से परहेज़ करना, यही तो रोज़ा है। और अल्लाह ने रोज़ा के बारे में कहा है कि रोज़ा मेरे लिए और उसका बदला हम खुद हैं। तो जिस इबादत का बदला अल्लाह ताला कहता है कि खुद हैं, तो उसकी अहमियत आप समझ सकते हैं, उस कितना महत्वपूर्ण है। और इसी महीना में आपको मालूम है कि कुरान भी इसमें नाजिल हुआ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट महीना है इस्लामिक। इसमें एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, समाज में भलाई का काम कीजिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, उसके सुधार की तरफ कदम बढ़ाइए। रमज़ान का तो यही पैगाम है, इखलाक, मोहब्बत, प्यार, आपसी इत्तेहाद, गरीबों की मदद, यही ना है, अमन। आप देखा होगा बहुत रमज़ान में बड़ी बड़ी जंगें रोक दी जाती हैं, है ना, इतना इसके ताज़ीम में, रिस्पेक्ट में। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी जंगें रुकी हैं, बंद कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि पिछले 2 साल के बाद ये पहला मौका है कि 2022 का हर पर्व सामान्य वर्ष की तरह मनाया जाएगा। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो कोरोना का प्रभाव रमजान पर साफ नजर आ रहा था। नाइट कर्फ्यू की वजह से बाजार पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। महिला हो या बच्चे, हर किसी के चेहरे पर इस बार खुशी नजर आ रही। वहीं 2 साल बाद खुले तौर पर ईद मनाने को लेकर मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। देखिए वार्ड नंबर 25 की जनता क्या कुछ कह रही है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं कि आप आके यहाँ इस पवित्र महीने में इस रोज़ा इफ्तार का कवर करने का काम किया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और सारे बिहार के या फुलवारी के नगर परिषद के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं कि वो अमन, चैन, भाईचारे से ये पर्व को मनाएं। और बहुत इबादत का महीना है ये, 30 रोज़ा लोग रखते हैं और ये मुल्क में अमन, भाईचारगी का दुआ करते हैं, आपसी इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, आपस में सब लोग एक हैं, कोई भेदभाव नहीं है। यही संदेश है रमज़ान के महीने का। नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल
إنك هو الأبتر الله أكبر अभी हम फुलवारी शरीफ के वार्ड नंबर 25 में है और जिस जगह पे अभी हम हैं ये इस बार कुछ ही दिनों में नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और भावी प्रत्याशी हमारे साथ में मौजूद है नूरजहां खातून। और आप देख सकते हैं कि इफ्तार के समय में सभी लोग आए हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, वार्ड की कुछ महिलाएं हैं और पार्षद के जो भावी प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे जानेंगे इफ्तार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान का मौके पे। इफ्तार रमज़ान का बरकत का महीना है, आदमी खुशी से करवाता है। इसके लिए कहना क्या है, पूरा दुनिया जानता है कि इफ्तार और रमज़ान ये साल में एक बार आता है और बहुत खुशी से हर कोई मनाता है और मनाना भी चाहिए। इस महीने में सारे पाकी आदमी पाक हो जाते हैं, नापाकी आदमी भी पाक हो जाता है, सारे गलत काम छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलत है, हर साल भर सबको गलत काम छोड़ना चाहिए, सबको सही रास्ता रहना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता ही अच्छे की तरफ ले जाता है और गलत रास्ता हमेशा गलत की तरफ ले जाता है। रमज़ान का यही मतलब है कि सही रास्ता चुनो। पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा था और इस बार सब कुछ सामान्य हो चुका है। इस बार कितना उत्साह है आप लोग ईद मनाने के लिए? बहुत खुश है, बहुत खुश, क्योंकि 2 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब अपने खुशी को बहुत दबा कर मनाते थे। लेकिन इस साल तो अल्लाह के रहमो करम से सब कुछ हट गया और कभी ना आए ऐसा मौका कि कभी भी कोई भी धर्म के पूजा पाठ या ईद हो, बकरीद हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का कोई भी कार्यक्रम रुके, ऐसा नौबत कभी ना आए। हम यही ऊपर वाला से दुआ करते हैं ये कोरोना जैसी कभी बीमारी फिर कभी इस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में ना आए, क्योंकि इस वजह से बहुत को नुकसान, पूरे वर्ल्ड को नुकसान हुआ है। इस बार जब ईद का त्यौहार कुछ दिनों में आएगा जी, तो क्या तैयारियां कर रही है आप लोग? रमज़ान का भी महीना चल रहा है, तैयारी यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को जो पिछले साल अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए उन लोग को कपड़े देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कुछ मतलब जो जिसको सुविधा, जिसको जिस चीज़ की नहीं है वो चीज़ देने की शुरुआत कर रहे हैं और इस साल कुछ ज़्यादा ही करेंगे इंशाल्लाह, करने की कोशिश कर रहे हैं, बस हो जाए। तो रमज़ान के मौके पे मुबारकबाद दे दीजिए अपने वार्डवासियों से, फुलवारी शरीफ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? रमज़ान के मौके पे यही है मेरा संदेश कि आप लोग खुश रहिए और खुशी से ईद मनाइए और बुरे काम छोड़ दीजिए और अच्छाई की तरफ जाइए। में बातचीत कर रहे थे नूरजहां खातून भावी प्रत्याशी है इस बार और आप इस देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ इस बार, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल था, उस दरमियान इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं हो रहा था, लोग पर्व घर में ही मना रहे थे, नमाज घर में ही पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है और इस बार ईद की जो त्यौहार मनाने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है और खुशी से इस बार, उत्साह से इस बार ईद की त्यौहार मनाने जा रहे हैं। रमज़ान के बारे में यही कहना है कि हर साल इसी तरीके से खुशी आना चाहिए और सब आदमी खुश रहें। जैसे 2 साल से तो आदमी बहुत परेशान था कोरोना के लेकर के कि आदमी अपने अपने घर में अपने लुक के छिप के बहुत मुसीबत ने पर्व काटा, मगर इन साल बहुत खुशी है। हाँ, इस बार खुश हैं आप लोग? जी बहुत खुश हम लोग हैं जी। किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रही हैं ईद मनाने के लिए? ईद मनाने के लिए यही है कि बढ़िया से हम लोग रोज़ा रख रहे हैं, ये सब आदमी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, फिर उसके बाद में अच्छा कपड़ा बनाने के लिए, पहनने के लिए सोच रहे हैं। न तो 2 साल के बाद, 2 साल पहले जो था तो हम लोग जो है तो दूसरे के देख करके हम लोग रोते थे, हमने पास है मगर फिर भी दूसरे को देख करके हम नहीं कर सकते थे। ये नहीं, 2 साल के बाद ये पहला मौका होगा कि काफ़ी उत्साह के साथ सब कुछ सामान्य होने के बाद जी हाँ जी। कि कितनी उत्साह के साथ महिलाएं हैं और काफ़ी इस बार खुश है कि इस बार 2 साल के बाद ये एक पहला मौका होगा कि ईद मनाएंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम। हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह जितने खुशहाली इंसान रमज़ान में आई है, 2 साल से हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे, रोज़ा रख रहे थे पर तरावी नहीं हो रही थी, मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी, ईद के नमाज लोग छुप छुप के पढ़े। इंशाअल्लाह इतने अच्छे से इंसान जैसे खुशी मना रहे हैं ऐसा ही लोग पूरे वर्ल्ड में खुश रहें और ईद का रमज़ान का त्यौहार हर साल ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है, इंशाअल्लाह नेक दिन है रोज़े का। इंशाअल्लाह अच्छे काम पर चलने वाले, अच्छे मार्ग पे चलने वाले लोग, अच्छे रास्ते पर चलने वाले अच्छे कामयाब होते हैं, ताकि इंशाअल्लाह जो भी उम्मीदवार बने, जो भी रहें, अच्छे काम करें, अच्छे सहयोगियों ढंग से अच्छे पूरे वार्ड को अच्छे से चलाएं।